पश्चिम बंगाल में राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। यहाँ पर बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला स्थित बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी कर रहे हैं। उनके समर्थक सुबह से सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की तरफ निकलने लगे हैं। बेलडांगा समेत आसपास का इलाका आज हाई अलर्ट पर है। कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ही मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा था कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार यानी कि ममता बनर्जी के कंधे पर होगी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने बेलडांगा और रानी नगर थाने के इलाके और आसपास में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमें समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए हैं। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने 4 दिसंबर को ही हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। अब आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने हुमायूं कबीर की टीम के साथ बैठक की थी। कबीर ने कहा कि वो शनिवार को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। पूरा कार्यक्रम प्रशासनिक गाइडलाइन के मुताबिक ही किया जाएगा। हुमायूं ने बताया कि कार्यक्रम में सऊदी अरब से धार्मिक नेता आ रहे हैं। 25 बीघा में ये कार्यक्रम होना है। 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। 400 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं 3 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुटने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए 60,000 से ज्यादा बिरयानी के पैकेट तैयार किए गए हैं। 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स व्यवस्था को संभालेंगे। वहीं कार्यक्रम स्थल NH-12 के करीब ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल 62 वर्षीय हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी के विधायक हैं। हालांकि अब उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। इन्होंने 2011 में कांग्रेस के टिकट पर रेजी नगर विधानसभा सीट से पहला चुनाव जीता था, जिसके बाद 2012 में आंतरिक विवादों की वजह से इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। फिर 2013 में ये टीएमसी में शामिल हुए और पहले कार्यकाल में ही ममता बनर्जी ने इन्हें पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। इसके अलावा 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला और इसके बाद 2016 में हुमायूं कबीर रेजी नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव हार गए। 2018 में हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए थे। जी हां, उसके बाद 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ा और टीएमसी के कैंडिडेट से ही चुनाव हार गए और फिर 2021 में निष्कासन की समय सीमा खत्म होने पर हुमायूं कबीर फिर से टीएमसी में लौट आए। इसके बाद 2021 में भरतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और एक बार फिर से विधायक बन गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर मस्जिद के शिलान्यास पर कहा है कि आज शौर्य दिवस है, संहति दिवस नहीं। आज के दिन बाबरी ढांचे को हटाया गया था, विदेशी आक्रांताओं के निशान को मिटा दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद वो एक भव्य राम मंदिर बना। लोग उन लोगों को पहचानने लगे हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को गुमराह करते हैं। टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच तालमेल है। ये मुस्लिम वोट बैंक के खींचतान की राजनीति है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में पूरी तरीके से विवाद हो गया है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर के ये विवाद हुआ है और टीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बाबरी जैसी मस्जिद की शिलान्यास की घोषणा के बाद पूरा विवाद यहां पर उमड़ा है। 28 नवंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए, जिस पर लिखा था कि शनिवार यानी कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। उसके बाद
3 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर दिया और कहा कि कबीर की इस घोषणा में पार्टी का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद 4 दिसंबर को पूरा मामला बढ़ता देख टीएमसी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। पार्टी के एक्शन पर हुमायूं कबीर का कहना था कि मैं बाबरी मस्जिद बनाने वाले अपने बयान पर कायम हूं। इसके बाद टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं 6 दिसंबर को मस्जिद का शिलान्यास करूंगा। ये मेरा निजी मामला है, किसी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को यानी कि 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि बाबरी विवादित ढांचे को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था और फिर 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बाबरी ढांचे वाली जगह पर मंदिर रुमा संरचना मिलने का दावा किया गया था और मुस्लिम पक्ष ने इसे चुनौती दी थी। 1992 से लेकर के 2025 तक ये विवाद पूरे देश के केंद्र में रहा है और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ये मामला गर्माता दिख रहा है। आपको बता दें कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी दोनों आमने सामने हैं। पक्ष विपक्ष की ओर से बयानबाजी का दौर भी जारी है और इन सब के बीच हुमायूं कबीर के इस कदम ने वहां की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन स्काई न्यूज।